नमस्कार। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कब खत्म होगी कोविड महामारी। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है। नवंबर में पहली बार खोजा गया म्यूटेंट स्ट्रेन तेजी से दुनिया भर में फैल चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से अस्पतालों में भर्ती होने की दर में इजाफा भी हुआ है। कई मुल्कों में इस वेरिएंट की वजह से पहले से दबाव में चल रहे हेल्थ केयर सिस्टम पर अधिक प्रेशर पड़ा है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर साबित नहीं हो रही है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पता चला था। विभिन्न लेबोरेटरी में किए गए स्टडीज में संकेत मिले हैं कि वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कुछ एंटीबॉडी पैदा कर रही है। रिसर्चर्स के मुताबिक ओमिक्रॉन निश्चित रूप से सामने आने वाले कोरोना वायरस का अंतिम वेरिएंट नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 अंततः एक एंडेमिक बन जाएगा और दुनिया को इसके साथ रहना सीखना होगा। ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में एक संक्रामक रोग महामारी विज्ञानी मार्क वुलहाउस और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक महामारी विज्ञानी सेबेस्टियन फंक के मुताबिक कोरोना के एंडेमिक होने में कई दशक लगेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना अब इंसानों के बीच हमेशा रहेगा? क्या हमें हमेशा कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी? क्या कोरोना एक सामान्य वायरल फ्लू बनकर रहेगा? और क्या कोरोना के हर वेरिएंट के खिलाफ 100% असरदार कोई वैक्सीन बाजार में उतरेगी या नहीं? तो जिस तरह से कोरोना वायरस के साथ हर दिन नए नए रिसर्च के माध्यम से नई नई जानकारियां सामने आती हैं और ऐसे में लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ लोगों में, एक्सपर्ट्स में, डॉक्टर्स में इस बात को लेकर राहत हुई थी कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का वेरिएंट माइल्ड वेरिएंट बनकर सामने आया है, ऐसे में अस्पतालों में लोग कम भर्ती हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से राहत की खबर माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है, जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसे एंडेमिक नहीं माना जाना चाहिए। अभी भी कोरोना वायरस का एक वेरिएंट माइल्ड जरूर हुआ है, लेकिन हो सकता है अगला वेरिएंट इससे अधिक खतरनाक होकर ऐसे सामने आए। एक्सपर्ट्स के द्वारा बार बार लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी लगातार करते रहें और मास्क को न्यू नॉर्मल की आदत बना लिया है तो इसे छोड़ना ठीक नहीं है। लगातार मास्क का प्रयोग करना बेहद जरूरी है यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और घर में भी यदि कोई संक्रमित है तो। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी आखिर और कितना लंबा वक्त हमें कोरोना के साथ बिताना होगा? क्या कोरोना हमेशा हम सबके बीच में रहेगा? यदि हमेशा हम सबके बीच में रहेगा तो क्या संक्रमण की दर या जिस तरह से माइल्ड स्थिति हम इसको बोलते हैं वो माइल्ड स्थिति आ पाएगी? नॉर्मल फ्लू बनकर ये रहेगा या हमेशा ही इस तरह का कहर या इस तरह का डर जो कोरोना को लेकर लोगों के मन में बना है वो आगे भी बना रहेगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या वाकई में कोरोना हमारे बीच में रहेगा और रहेगा तो किस तरह से, किस हालात में रहेगा और ऐसे में खुद को कैसे बदलना है, हमें खुद के बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए इसको डील करने के लिए, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। अंत की यहाँ पर बातचीत की जाए तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का जिस तरह से बड़ा दावा है कि एंडेमिक की बात जरूर की जा रही थी, लेकिन इतना नजदीक नहीं है एंडेमिक। कोरोना हमेशा हम सबके बीच में रहेगा, ये तमाम एक्सपर्ट्स ने बोला है। ये अलग बात है कि वायरस कमजोर होता है या वायरस खतरनाक होता है, नॉर्मल फ्लू बनकर रहता है या किस रूप में रहता है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना पैंडेमिक के दौरान जिस तरह से कोरोना को लेकर रिसर्च हुए हैं वो तमाम जानकारी अभी भी ऐसा कोई निर्णय लेने के लिए या ऐसी कोई जानकारी या फैसला लेने के लिए अभी नाकाफी बताई जा रही है। तो लगातार जिस तरह से अब एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दशकों बाद भी कोरोना जिंदा रहेगा। वातावरण में कोरोना यदि आ गया है तो कहीं जाने वाला नहीं है। इस बात को हमारे साथ चर्चा के दौरान भी तमाम एक्सपर्ट्स ने माना है और साफ तौर पर उनका कहना है कि कोरोना यदि वातावरण में आ चुका है, एटमॉस्फेयर में है, तो वो हमेशा ही मौजूद रहेगा। किस रूप में मौजूद रहेगा ये अभी बड़ा सवाल है। इसको लेकर जैसे जैसे रिसर्च सामने आएगी वैसे वैसे ज्यादा जानकारियां सामने आएंगी।
फिलहाल यही वजह है कि तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वेरिएंट चाहे जो भी हो, जब तक कोरोना हम सब के बीच में है, हमें अपनी सावधानी में जरा भी ढील देनी नहीं है। पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। वैक्सीन को लेकर लगातार डॉक्टर्स के द्वारा इस बात की राय दी जाती है हर किसी को कि यदि अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीन जरूर लगाएं। किसी भी हालत में हो, किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हो, वैक्सीन पूरी तरह से आपके लिए सुरक्षित है। दोनों वैक्सीन की डोज लगाने के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से आप अपने शरीर को एक सुरक्षा कवच देते हैं। ऐसे में यदि आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा कवच आपको कोरोना के तमाम वेरिएंट से बचा कर रखता है। यदि संक्रमण होता भी है तो संक्रमण में आपकी हालत इतनी बुरी नहीं होगी कि जीने और मरने के बीच की स्थिति पैदा हो। ऐसे में वैक्सीन कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतरीन हथियार है जिसका कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। इंडिया में 75% अडल्ट का वैक्सीनेशन हो चुका है। 100% का टारगेट रखा गया है और बच्चों के लिए भी लगातार इससे शुरुआत कर दी गई है। जिस तरह से 15 से 18 साल के तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक, एम्स पटना से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय, जिस तरह से लगातार कोरोना को लेकर नई नई रिसर्च सामने आ रही है, हालांकि रिसर्च को लेकर जब भी हम एक्सपर्ट से जानकारी लेते हैं वो साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि 2 साल में अभी इतनी रिसर्च नहीं हुई है कि हम पुख्ता तौर पर कुछ भी कह पाएं। लेकिन अब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का ये जो दावा सामने आया है कि हम सब के बीच में कोरोना दशकों तक रहेगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। ये तो आप सर्वविदित है कि कोरोना ऐसा नहीं है जो ये पहली बार अवतरित हुआ है। कोरोना वायरस हम लोग जो मेडिकल फील्ड में है तो पहले से पढ़ाई होती रहती थी। इस बीच में इसका बहुत सारा केस देखने को मिला और इस आज से 100 वर्ष पहले भी एक पेंडेमिक आई थी वर्ल्ड वाइड जिसमें कि बहुत सारे लोगों की जान माल की क्षति हुई थी। और इस बार भी देखने को आ रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड वेव जो हुआ था उसमें जो कोविड पीड़ित होते थे कोई भी व्यक्ति, तो उसमें सिवियरिटी और मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा था। लेकिन इस बार जो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ था उसमें इन्फेक्टिविटी रेट तो बहुत ज्यादा है लेकिन मोर्टिलिटी बहुत कम है। और ऐसा देखा गया है जो बहुत रैपिडली इन्फेक्ट हुआ है बहुत सारे लोग। तो ऐसा आप सोच सकते हैं जो एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने जा रहा है। बहुत सारे लोग कंटिन्यूअसली जो सीजन के साथ और जैसे वेव आएगा तो वो पीड़ित होंगे। लेकिन आने वाले समय में ऐसा वैज्ञानिक शोध में भी और हम लोग को भी प्रतीत होता है कि जो आने वाले समय में ये एक कॉमन कोल्ड की तरह जो है सो समाज में और देश में एक देश से दूसरे देश में विस्तारित होते रहेंगे। लेकिन इससे बहुत ज्यादा जो है सो गंभीरता से और बहुत ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपका भी कहना है और तमाम डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं कि यदि एटमॉस्फेयर में कोरोना है भी तो कॉमन फ्लू बनकर रह सकता है जैसे तमाम फ्लू हमारे बीच में मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कई रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि जरूरी नहीं है कि ओमिक्रॉन माइल्ड वेरिएंट बनकर आया है तो अगला जो वेरिएंट आए वो भी माइल्ड हो सकता है अगला वेरिएंट इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। हाँ, ये हो सकती है क्योंकि अभी 100% आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिछला जो अनुभव है हम लोगों का बहुत सारा जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें ऐसा देखा गया है कि जो 2 या 3 वेव के बाद उसका जो म्यूटेशन होता है तो सिवियरिटी कम हो जाती है। ऐसा पुराना अनुभव है हम लोग को। लेकिन अब कोविड कैसा बिहेव करता है ये अभी 100% तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो दूसरे वायरस का जो इन्फेक्शन और पेंडेमिक आया है उसमें ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे वेव आती जाती है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो उसमें उसका जो उसकी सिवियरिटी और वो शक्तिशाली वायरस नहीं रह जाता है। म्यूटेशन के बाद उसका जो है सो इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा आम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि ये जो हमारा ओमिक्रॉन इन्फेक्शन अभी हुआ है और आने वाला इन्फेक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जब तक आगामी इन्फेक्शन नहीं हो जाती है और फुल
हमारा शोध नहीं हो जाता है, तब तक कंफर्मेटरी कुछ भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही अब बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता इनकी बढ़ी है, तमाम लोगों में विश्वास भी बहुत अधिक बढ़ा है, लेकिन अब भी कई वेरिएंट्स को लेकर जिस तरह से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ वेरिएंट्स पर ये काम ना करे, क्या आपको लगता है आने वाले समय में हमें एक सुपर ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत है जो कोरोना के तमाम वेरिएंट्स पर काम करे और जिसे हम पूरे तौर पर सुरक्षित मान सके? हाँ, ये जो है सो बहुत अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले भी जो न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होता है बच्चे लोगों में, उसमें देखा जाता है बहुत सारा स्ट्रेन पाया जाता है। तो शुरुआत में जो वैक्सीन बना था न्यूमोनिया का, न्यूमोकोकल का, तो उसमें कुछ स्ट्रेन 2 या 3 स्ट्रेन को लेकर बनाया गया था। बाद में और जितने भी स्ट्रेन है उसको समाहित करके कॉमन वैक्सीन बनाया गया। इसी तरह से इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम लोगों को कंटिन्यूअसली इस पर नजर रखना होगा और जितने भी वेरिएंट बनेंगे या ऐसा वैक्सीन बनाना होगा जो कि आगामी वेरिएंट पर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। तो इसके लिए तो कंटिन्यूअस शोध होते रहना चाहिए और ऐसा आशा करते हैं कि जो आगामी पीरियड में ऐसा वैक्सीन हम लोगों के सामने होगी जो कि कोई भी कोविड का इन्फेक्शन होगा उसके लिए वो प्रभावी होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय, इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि कोरोना हमारे साथ ही एटमॉस्फेयर में रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हमें करते ही रहना चाहिए। न्यू नॉर्मल की हमने इसे बात जरूर की है, लेकिन जैसे ही संक्रमण दर थोड़ी सी कम होती है, लोगों की लापरवाहियां भी उतनी बढ़ जाती हैं। क्या लगता है आपको कि न्यू नॉर्मल में हमें क्या शामिल करना पड़ेगा, और क्या मास्क को बार बार बोला जा रहा है कि अपनी ड्रेस का एक हिस्सा बनाना होगा, तो वो हमें वाकई बनाना ही होगा, उससे कहीं भी पीछे नहीं हटा जा सकता? ये तो सबसे जरूरी है अभी के समय में, खासकर अभी वेव चल रही है। और देखिए, यदि 1 से 2% भी मोर्टेलिटी है तो किसी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और ऐसा नहीं है जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन से मृत्यु हो ही नहीं रहा है। यदि कोई व्यक्ति पहले से उसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या उसमें पहले से कीमोथेरेपी चल रही है, या पहले से उसको सीकेडी या कोई सीएलडी की बीमारी है, तो उस स्थिति में यह बहुत घातक होता है और बहुत सारे लोगों का अभी भी मृत्यु लगातार हो रहा है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप यदि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ओमिक्रॉन हो तो आप 100% सुरक्षित ही हैं। डिपेंड्स ये करता है कि आपका शरीर कैसा रिस्पॉन्स करता है और आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता कितना तगड़ा है। इसलिए अभी के समय में और अभी का जो वेव चल रहा है, अभी का जो पेंडेमिक का पूरा विश्व में जो एक पेंडेमिक चला है, तो इस स्थिति में सबसे कारगर तरीका, वैक्सीन से भी कारगर तरीका है, जो आप जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यदि पालन करिएगा तो कोविड इन्फेक्शन ही नहीं होगा। वैक्सीन लेने के बाद भी कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और कई लोगों की तो मौत भी हुई है। लेकिन यदि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिएगा तो आपको कोविड इन्फेक्शन ही नहीं होगी। आप खुद को और अपने समाज को और अपने परिवार को कोविड इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं। और एक चीज और है, जितना देर से आपको कोविड इन्फेक्शन होगा तो आने वाले समय में कोविड के लिए अच्छी दवाई और अच्छे वैक्सीन आ जाएंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में आप जो है सो कोविड से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार होंगे, सक्षम होंगे, क्योंकि अच्छी दवाई आ जाएगी, अच्छी वैक्सीन आ जाएगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से ब्रिटेन के तमाम वैज्ञानिकों के द्वारा ये दावा किया गया है कि कोरोना वायरस हम सब के बीच ही रहने वाला है और दशकों तक ये हमारे बीच में रहेगा। ऐसे में किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखना है, इस बारे में हम एक्सपर्ट से जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भेजे, इस बार किसको वोट डाल रहे हो? उसी को जो हमारे दाजू की परवाह करता है। लेकिन दाजू तो फौज में है ना। अरे कैसी बात कर रहे हो, यहाँ तो हर घर से कोई ना कोई फौज में है। इसलिए मैं ही क्या, सब लोग उसी के साथ खड़े हैं जो फौज के मान और सम्मान के लिए खड़ा है। जय हिंद। OROP से लाखों सैनिकों का सम्मान, सैन्य धाम का काम प्रगति पर। गैलेंट्री अवार्ड विजेता सैनिकों की सम्मान राशि को कई गुना बढ़ाया। सैनिकों के सम्मान में सर झुकाती है भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा,
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज लगातार हम कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ ही साथ जिस तरह से ब्रिटेन के तमाम एक्सपर्ट्स ने इस बात का दावा किया है कि ये दशकों तक हमारे बीच ही रहने वाला है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक, एम्स पटना से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय, जिस तरह से हमने कई वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में देखा है कि वहाँ पर चौथी पांचवी वेव भी आई है और वेव ने अच्छे खासी तबाही मचाई है। भारत में यदि हम बात करें तो जिस तरह से तीसरी लहर इस समय चल रही है ओमिक्रॉन की और दूसरी लहर के मुकाबले हालात यदि देखा जाए तो फिलहाल काबू में है, अस्पतालों की ओर लोगों को रुख नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या मानते हैं कि इंडिया में क्या चौथी और पांचवी वेव आने की संभावना आप देखते हैं आने वाले फ्यूचर में? हाँ दीदी, शुरुआत से ही देखा गया है कि जो हमारे देश में जो पहला वेव आया था वो यूरोपियन कंट्री और जो अमेरिकन कंट्री थी उसके बाद आई थी। तो यदि चौथा या पांचवा वेव जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड में आया है तो अवश्य संभावी है कि इंडिया में भी ये वेव आएगी ही। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोविड अभी समाप्त होने वाला है। आने वाले समय में हम लोग को कोविड के साथ जीना है, लेकिन उसके साथ कैसे जीना है इसे आपको सीखना पड़ेगा। वैसे बहुत सारा बिहेवियर चेंज हुआ है, हम लोग का दिनचर्या चेंज हो गई है कोविड के कारण। तो अभी कुछ दिनों और हम लोग को बहुत एहतियात की जरूरत है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की जरूरत है। और वेव नहीं आएगी ये तो हो ही नहीं सकता, और कोविड खत्म हो जाएगी अभी आने वाले समय में कुछ दिनों में, ये भी नहीं संभव है। तो सबसे जरूरी है जो आप एक सभ्य नागरिक की तरह अपना बिहेव करें, देश और समाज के लिए आप अपना योगदान दें। अभी आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करिएगा और समाज को इसके प्रति जागृत करिएगा, ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब निकट भविष्य में कोविड जाने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना को लेकर सुपर वैक्सीन बनाने की तैयारी की बात हो रही थी और 20 in 1 उस वैक्सीन के बारे में मिल रही थी कि 20 बीमारियों को वो वैक्सीन कवर करेगी, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी के बीच भी हमारे स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि कम से कम 20 in 1 एक यदि वैक्सीन आती है तो हेल्थ की क्षेत्र में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है? हाँ, ये तो वैक्सीन शुरुआत से ही वैक्सीन जो है ना सो एक बहुत बड़ा रोग से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी कारगर पद्धति रही है। खासकर बच्चे लोगों में जो शुरुआत के 5 वर्षों में जो वैक्सीन दिया जाता है, इससे देखा गया है बहुत सारे बीमारी अब हमारे समाज में है ही नहीं, और कुछ बीमारी तो इरेडिकेट हो चुका है, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो भी है, उसी स्टेट में है। तो वैक्सीन सबसे कारगर तरीका होता है, उसमें आपको बीमारी होगी नहीं। शुरुआत में वैक्सीन ले लीजिए, फिर आगे आने वाले समय में आपका शरीर इस तरह से इम्यूनाइज्ड हो जाता है, जो आपको इन्फेक्शन भी होगा तो आप उससे प्रभावित, वो आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाता है।
तो यदि हर देश को चाहिए, और खासकर अभी हमारे देश में भी वैक्सीन और जो स्वास्थ्य के संबंधी शोध है उस पर बजट भी बनाने की जरूरत है, और साथ ही साथ इसके लिए लगातार शोध जारी रखने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम जितना भी कॉमन वेरिएंट है कोविड का और आने वाले समय में, उसके लिए यदि हम कारगर और सक्षम वैक्सीन बना लेते हैं तो ये एक बहुत कारगर तरीका होता है। और अभी जो हमारा सब चीज, इकोनॉमी से लेकर सब चीज ध्वस्त है, हमारा दिनचर्या प्रभावित है, तो इस सब से हम लोग को निजात मिलेगी और लगेगा कि जो एक नई दौर आ गई है, नई जिंदगी आ गई है हम लोगों के। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय, तमाम पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तमाम पेशेंट्स को आप देखते भी हैं। वैक्सीन को लेकर हालांकि 75% सक्सेस ज़रूर मिली है एडल्ट्स की वैक्सीनेशन में, हमने वो लक्ष्य हासिल किया है, 100% की ओर अब हमारा रुख है। लेकिन हेजिटेंसी की यदि हम बात करें तो अभी भी कहीं कहीं पर हेजिटेंसी बनी हुई है। खास तौर से यदि कोई बीमार है तो वो वैक्सीन लेने से पहले 2 बार ज़रूर सोचते हैं। डॉक्टर्स राय देते हैं, वैक्सीन ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन जो हेजिटेंसी या रेजिस्टेंस है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जागरूकता का जरूरत है, क्योंकि लगातार विभिन्न मीडिया चैनलों के थ्रू और सरकार द्वारा बहुत एक्टिवली इस मामले में इसको वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन हम एक डॉक्टर होने के, चिकित्सक होने के नाते आम आदमी को, आम जनता को बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कोविड वैक्सीन पहला वैक्सीन है। इससे पहले भी आप अपने बच्चे को लगातार वैक्सीन दिलाते आए हैं, और वैक्सीन जो है सो अभी के दौर में कोविड से बचने के लिए सबसे सक्षम और कारगर तरीका है। क्योंकि यदि आपको कोविड इन्फेक्शन भी हो गया और यदि आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको सिवियरिटी होने की चांसेज और मोर्टिलिटी की चांसेज बहुत घट जाता है। और इस वेव में भी देखा जा रहा है, जो ओमिक्रॉन से जो व्यक्ति कोविड वैक्सीनेटेड नहीं है उसमें सिवियरिटी की, बहुत सारे लोगों में सिवियरिटी ज्यादा हुई है और कुछ लोगों को तो इवन मौत का सामना करना पड़ा है। इसलिए अब जान से ज्यादा कुछ नहीं होता है और पूरे विश्व भर में सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो इसमें हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग निसंकोच वैक्सीन लीजिए। और कुछ लोगों को, जैसे आप बोल रहे हैं, जो बीमारी, गंभीर बीमारी या कुछ संशय होता है, तो आप अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए। क्योंकि किसको वैक्सीन नहीं लेना है, कितने दिनों में लेना है, इस सबका एक प्रॉपर गाइडलाइन है। इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है और वैक्सीन लेने में थोड़ा भी संशय करने की जरूरत नहीं है। सब लोग वैक्सीन ले, क्योंकि यदि सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो कोविड हम लोग को कुछ नहीं कर सकता है। आने वाले समय में हम लोग कोविड इम्यूनाइज्ड हो जाएंगे। जी बिल्कुल। कोरोना होने के बाद जिस तरह से सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा था कि पोस्ट कोरोना के सिम्टम्स लोगों में अधिकतर दिखाई दे रहे थे। आज भी कई लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं वो ऐसा मानते हैं कि कोरोना होने के बाद उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आए। जो डायबिटिक नहीं थे वो डायबिटिक हो गए। कुछ लोगों को किसी तरह के दर्द की शिकायत होती है तो कई अपनी आईसाइट को लेकर सवाल करते हुए नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को अब साइकोलॉजी के हिसाब से भी और अपनी सेहत का और अधिक ख्याल रखने की जरूरत है? यदि है तो कैसे रख सकते हैं? देखिए, इसमें ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड इन्फेक्टेड हुए हैं और पोस्ट कोविड बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हुआ है। डायबिटीज तो बहुत कॉमन था, इसके साथ ही प्रोकोगुलेंट स्टेज होता है ये कोविड इन्फेक्शन। इसके कारण बहुत सारे लोगों में देखा गया है जो कोविड से रिकवर हो गया है, लेकिन उसमें कुछ में ब्रेन हेमरेज या कुछ में जो है सो हार्ट अटैक, इस तरह की संभावना देखी गई है। तो और इस केवल हार्ट और ब्रेन की बात नहीं है, शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, क्योंकि एक साइटोकिन स्टॉर्म होता है, इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म होता है पूरे शरीर में। तो लगभग हमारे शरीर के हर पार्ट को ये अफेक्ट करता है। बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन का शिकार होता है, बहुत में मेमोरी लॉस है। और खासकर इस बीच में जो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 तरह की बात है। बहुत सारे लोग तो कोविड इन्फेक्टेड नहीं है, फिर भी अभी का दौर में लगातार टीवी से लेके और हर आदमी का, बहुत सारे लोगों का किसी न किसी का कोई न कोई परिजन का डेथ हुआ है। तो एक तरह से मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है पूरे समाज को, पूरे विश्व को। तो इस स्थिति में सरकार को भी और आम आदमी को भी जागरूक रहने की जरूरत है। और यदि आपको थोड़ा भी मेंटल अनस्टेबिलिटी आता है तो आप मनोचिकित्सक से परामर्श ले, कोई नजदीक के डॉक्टर से परामर्श ले,
क्योंकि पोस्ट कोविड भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। और यदि आपको कोविड नहीं भी हुआ है तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपको बचाव करना है। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे बीमारी से लड़े हैं और उस पर विजय प्राप्त किए हैं। तो इस पर भी जो है सो अभी के दौर में तो देख रहे हैं ओमिक्रॉन भी उतना जो है सो सिवियरिटी पैदा नहीं कर पा रही है, इसलिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको कोई परेशानी होती है, अनिद्रा की शिकायत होती है, यदि आपको मेमोरी लॉस की शिकायत है या किसी तरह की मेंटल अनस्टेबिलिटी की शिकायत होती है तो आप जी डॉक्टर विनय कोई डॉक्टर से जरूर परामर्श। जी डॉक्टर विनय, अपनी चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर विनय हमारे साथ थे और आप सभी को इस बात की जानकारी दे रहे थे कि कोरोना हमारे साथ जरूर रहने वाला है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपनाना ही होगा। जब तक हमारे बीच में कोरोना है, एंडेमिक की स्थिति नहीं होती है, हम अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं। आप सभी अपना खुद ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाइए। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत, कितनी हकीकत कितना फसाना। जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी। एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512-23900031 और 0512-23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल
के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।